घटना हो जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता। एक बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा हुआ कि मैच जीतने के लिए टीम के कप्तान ने अन्य खिलाड़ियों के साथ-साथ विकेटकीपर को भी फील्डिंग के लिए बाउंड्री पर भेज दिया था। ऐसा क्यों हुआ और इसका नतीजा क्या हुआ, यह जानना बेहद दिलचस्प है। इस घटना ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का हुलिया ही बदल दिया था। मैं हूं अशोक शर्मा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं उस अनोखी घटना और उसके असर के बारे में। नवंबर 1979 में ऑस्ट्रेलिया में 3 देशों के बीच बेंसन एंड हेजेज वर्ल्ड सीरीज कप खेला गया था। एक दिवसीय फॉर्मेट में खेली गई इस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीम ने हिस्सा लिया था। एडिलेड, ब्रिस्बेन और मेलबर्न में लाल गेंद से और सफेद पैड में मैच हुए थे, जबकि सिडनी में सफेद गेंद और रंगीन पैड में मैच हुए थे। वनडे में पहली बार इसी समय सफेद गेंद का इस्तेमाल हुआ था। 28 नवंबर 1979 को सिडनी में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला हुआ। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाए। इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रेयरली थे। उन्हें बहुत ही तेज दिमाग वाला कप्तान माना जाता था। उस समय वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड थे और उनकी टीम में एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, कोलिन क्राफ्ट और जोएल गार्नर जैसे खौफनाक तेज गेंदबाज हुआ करते थे। बारिश के कारण मैच के टारगेट को रिवाइज कर दिया गया। अब वेस्टइंडीज को 47 ओवरों में 199 रन बनाने थे। गॉर्डन ग्रीनिज, लॉरेंस रो और कालीचरण की बैटिंग से वेस्टइंडीज एक समय 4 विकेट के नुकसान पर 143 रन बना चुका था और वह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक 186 के स्कोर पर उसके 9 विकेट गिर गए। 1 विकेट बाकी था और अभी 13 रनों की दरकार थी। इंग्लैंड को जीत के लिए केवल 1 विकेट चाहिए था। जोएल गार्नर और कॉलिन क्राफ्ट की आखिरी जोड़ी वेस्टइंडीज का मोर्चा संभाले हुए थी। दोनों ने मिलकर 10 रन बना लिए थे। अब मैच का लम्हा ऐसे मोड़ पर पहुंचा जब आखिरी गेंद पर वेस्टइंडीज को 3 रन बनाने की दरकार थी। उस समय माइक ब्रेयरली ने एक अनोखा फैसला किया। यान बोथम बॉलिंग कर रहे थे और आखिरी गेंद पर वेस्टइंडीज को 3 रन बनाने थे। तब ब्रेयरली ने विकेटकीपर डेविड बेयरस्टो, जो कि अभी खेल रहे जॉनी बेयरस्टो के पिता हैं, उन्हें भी फील्डिंग के लिए बाउंड्री पर भेज दिया। केवल गेंदबाज यानी यान बोथम ही बॉलिंग लाइन पर दौड़ते हुए क्रीज के आसपास थे। बाकी सभी फील्डर बाउंड्री लाइन पर चले गए थे। चूंकि माइक ब्रेयरली चाहते थे कि किसी भी हाल में चौका नहीं जाना चाहिए और इसी स्थिति में कोई वेस्टइंडीज के दोनों बल्लेबाज दौड़कर भी 3 रन नहीं ले सकते थे। यानी उनके पास कोलिन क्राफ्ट, जो कि मोर्चा संभाले हुए थे, स्ट्राइक उनके पास थी, उनके पास केवल एक ही विकल्प था कि वे छक्का मारें। फील्डिंग सजा दी गई। आखिरी गेंद जब डालने के लिए बोथम बढ़े तो सारे फील्डर बाउंड्री लाइन पर खड़े थे। बोथम ने आखिरी गेंद डाली। कोलिन क्राफ्ट ने उसे छक्का मारने के लिए एक जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वे बोल्ड आउट हो गए। इस तरह वेस्टइंडीज 2 रनों से यह मैच हार गया। यानी इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रेयरली ने जो जाल बुना था उसमें वेस्टइंडीज फंस गया और वह मैच हार गया। उस समय क्रिकेट में यह नियम नहीं था कि 30 गज के दायरे के अंदर कितने फील्डर रखने चाहिए या कितने फील्डर रखने अनिवार्य हैं। ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर, यानी नियमों में छूट का फायदा उठाकर, माइक ब्रेयरली ने सभी खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग के लिए भेज दिया था। इस मैच के बाद ही यह तय हुआ कि सर्कल के अंदर कितने फील्डर रखे जाने चाहिए और कितने बाहर। यानी विकेट कीपर को भी फील्डिंग करने के लिए बाउंड्री पर जाना पड़ा था। ये क्रिकेट की एक दिलचस्प घटना है। आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।